अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। आज हम करने वाले हैं इन्फिनिक्स हॉट 12 का पबजी टेस्ट और गेमिंग रिव्यू। आज की वीडियो में भाई डिटेल से चेकआउट करने वाले हैं विद एफपीएस मीटर पूरी गेम में लगाएंगे और देखेंगे कि भाई इन्फिनिक्स हॉट 12 में ड्यूरिंग पबजी गेम प्ले एफपीएस ड्रॉप तो नहीं होते। बाकी सारी चीज़ें भी टेस्ट आउट करने वाले हैं, इसके ग्राफिक्स, इसमें लैग होता है कि नहीं होता, जायरो किस तरह परफॉर्म करती है, हीटिंग इशू, इसका एंटूटू स्कोर A to Z भाई सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो अगर आप भी इन्फिनिक्स हॉट 12 को पबजी के लिए लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि भाई ये फ़ोन गेमिंग के लिए 25-24 हज़ार के प्राइस टैग में कैसा है, क्योंकि आफ्टर डिस्काउंट आपको 24-25 का ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। अभी आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पर रियल टाइम गेम प्ले करते हैं विद एफपीएस मीटर के साथ और देखते हैं कि भाई रियल टाइम में इसका गेम प्ले कैसा निकल के आता है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ गए सब्सक्राइब कर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका एंटूटू स्कोर चेकआउट कर लेते हैं और इसका जो एंटूटू स्कोर है वो अराउंड 2.5 लाख के आसपास निकल के आ रहा था। हीलियो G85 है, 240 से 260 के आसपास निकल के आ रहा था। इस डिवाइस का टेम्परेचर चेक करते हैं बिफोर गेमिंग और अराउंड 38-37 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है डिवाइस का। इसको मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, इसके ऊपर एंटूटू की ऐप रन कर रहा हूँ और बाकी सारी चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी 37 है और जो आउटडोर का इस टाइम टेम्परेचर है वो अराउंड 33 डिग्री के आसपास है। तो हाँ, अभी भाई गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं। यहाँ पर पबजी गेम प्ले स्टार्ट हो गया। यहाँ पर एफपीएस मीटर को मैं सेंटर में रखने वाला हूँ ताकि आप इजीली यहाँ पर रीडिंग को जज आउट कर सकेंगे यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप हो रहा है नहीं हो रहा। यहाँ पर कोशिश करूँगा पूरी गेम प्ले के दौरान आपको एफपीएस मीटर के साथ यहाँ पर पबजी गेम प्ले दिखाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक टीडीएम मैच खेलते हैं और देखते हैं कि भाई टीडीएम मैच में इसकी क्या परफॉर्मेंस निकल के आती है, फिर बाद में बाकी मैप्स के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस डिवाइस के ग्राफिक्स चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर ये डिवाइस जाती है भाई स्मूथ प्लस अल्ट्रा यानी 40 fps के ऊपर और मैक्सिमम HD+I का ऑप्शन है, HDR का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, विच इज़ ओके। HDR स्मूथ प्लस अल्ट्रा भी अच्छा ऑप्शन है। जायरोस्कोप की बात कर ली तो जायरोस्कोप भाई इस डिवाइस में अवेलेबल है, लेकिन सॉफ्टवेयर है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो भी मैं आपको नेक्स्ट चल के बताने वाला हूँ। सो आफ्टर फर्स्ट गेम प्ले यहाँ पर जो डिवाइस का टेम्परेचर है बैक साइड पर अराउंड 38 के आसपास है और डिस्प्ले की बात कर लिए तो अराउंड सेम ही है, 38 के आसपास है। तो टेम्परेचर में कोई ऐसा इंक्रीज मुझे देखने को नहीं मिला। नो गाइस, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो टीडीएम मैच के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस निकल गया है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले तो बात कर लेते हैं भाई जायरोस्कोप की। ये देखिए जायरोस्कोप का हाल, इसमें एक सॉफ्टवेयर बेस्ड जायरोस्कोप है और फिजिकली फ़ोन पहले नीचे ले जाता है और बाद में ना अंदर गेम में जो जायरोस्कोप है उसको बाद में होश आती है कि भाई मुझे भी नीचे की तरफ मतलब जाना है और नहीं तो एनिमी मार देगा। और कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डेली किस्म की जायरोस्कोप है, इससे अच्छा ना होती तो वो ज़्यादा बेटर था। इस प्राइस टैग में अब एटलीस्ट हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर का तो कोई काम ही नहीं है ना, दिल को तसल्ली देने वाली बात है, तो उससे अच्छा ना ही होती। जायरोस्कोप वाले प्लेयर हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है। नो गाइस, यहाँ पर टीडीएम मैच के बाद हमने एक लिविक मैप लगाया और देखते हैं कि लिविक के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस कैसी निकल के आती है, फ्रेम ड्रॉप होते हैं कि नहीं होते, सारी चीज़ें चेकआउट करेंगे। सो मेक श्योर भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक नहीं किया तो लाइक। एनिमी है पता लग गया है। सो यहाँ पर बात कर लिए लिविक मैप की, तो एक गेम प्ले के बाद लिविक के बाद जो टेम्परेचर हो गया 39 के आसपास है और
बैक साइड की बात कर ली तो अराउंड 40-39 को टच कर रहा है। वेल गेम का मेरा क्या एक्सपीरियंस निकल गया है भाई, देखिए जैसे ही थोड़े से एनिमीज आ रहे थे, फ्रेम ड्रॉप आपके सामने बिल्कुल 30, 28, 27 के आसपास चला था और मुझे लैग भी देखने को मिला। तो लिविक में कुछ खास एक्सपीरियंस मेरा देखने को नहीं मिला मुझे। और अब खेलते हैं भाई एक रैंगल के ऊपर खेलते हैं, एक मैच रैंगल मैप के ऊपर, क्योंकि 80-90% भाई लोग रैंगल ही खेलते हैं, बिल्कुल सिंपल सी जो गेम खेलती है ना, जो मज़ा लेने आते हैं गेम का। तो वो देखते हैं रैंगल में क्या एक्सपीरियंस निकल गया था, वो भी सारी चीज़ें चेकआउट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर बात कर लिए TDA मैच के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस निकल गया है, लिविक मैच के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस निकल गया है, और भाई यहाँ पर रैंगल मैप के ऊपर जितनी देर मैंने PUBG खेली है मेरा क्या एक्सपीरियंस निकल गया है। तो भाई देखिए ये फ़ोन एवरेज है, बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, हालांकि एवरेज में कहीं ना कहीं खड़ा है। यहाँ पर जो जायरोस्कोप है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर बेस है, लेकिन वो किसी ने काम किया। अगर आप जायरो वाले प्लेयर हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए नहीं है। एंटूटू स्कोर अच्छे है, ओवरऑल डे टू डे यूज़ में परफॉर्मेंस में आपको मसला नहीं आने वाला। या अगर आप एक ऐसे प्लेयर हैं जो कभी कभार PUBG खेलते हैं ना, तो स्टिल आपको इस तरह का कोई इशू नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि भाई कंपेटिटिव गेमर हैं या इस तरह के कुछ प्लेयर हैं ना, तो फिर ये फ़ोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो एक्सपीरियंस निकल गया डेफिनेटली मैंने आपको ऊपर शो करवाया है, फ्रेम ड्रॉप FPS मीटर मैंने साथ लगाया है, ताकि आप भी टाइम टू टाइम नोट कर सकें कि भाई यहाँ पर कौन से मैप के ऊपर क्या परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। सो फाइनल ओपिनियन मेरा यही है कि अगर आपने हल्की सी लाइट गेमिंग करनी है ना, लाइक लाइट से अगर आप यूज़र हैं कभी कभार वाले, या मतलब वो नूबड़ा टाइप हमारे जैसे प्लेयर, तो फिर आप देख सकते हैं इस डिवाइस को। लेकिन अगर आप अच्छे प्लेयर हैं या कंपेटिटिव गेमिंग करनी है तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है मेक श्योर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं PUBG टच में वो भी डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेम ड्रॉप हमने पूरी वीडियो में चलाया है, FPS मीटर पूरी वीडियो में चलाया है, तो उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।